हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एमपी ई गवर्नेंस सोसाइटी की भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिला व तहसील ने ई गवर्नेंस के पदों पर भर्ती निकाली है। ई गवर्नेंस विभाग में भर्ती निकाली है। दोस्तों, इस भर्ती में डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नमेंट मैनेजर, लीड ट्रेनर, ट्रेनर, असिस्टेंट ई गवर्नमेंट मैनेजर की भर्ती निकाली गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट किए जा चुके हैं। जानते हैं इस भर्ती की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन आवेदन 12 नवंबर 2024 से भरना स्टार्ट किए जा चुके हैं। और इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट, अंतिम दिनांक 2 दिसंबर 2024 होगी। दोस्तों, यह एक डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट में कैंडिडेट का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, गेट के स्कोर कार्ड के आधार पर किया जाएगा। जानते हैं इस भर्ती की एज लिमिट के बारे में, आयु सीमा के बारे में। तो इस भर्ती में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 1 जनवरी 2024 को कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, 18 ईयर का होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष का होना चाहिए, 40 ईयर का होना चाहिए। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 35 वर्ष के होने चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में एज रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष का दिया गया है और एसटी और एससी कैंडिडेट को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जानते इस भर्ती की वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, वैकेंसी और टोटल पोस्ट के बारे में। तो इस भर्ती में मध्य प्रदेश जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी ने टोटल 199 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नमेंट मैनेजर की डीजीएम की 4 पोस्ट है, लीड ट्रेनर की 16 पोस्ट है और ट्रेनर की 14 पोस्ट निकाली गई है। और साथ ही असिस्टेंट ई गवर्नमेंट मैनेजर की एजीएन की 165 पोस्ट निकाली गई है। जानते हैं गवर्नमेंट की क्वालिफिकेशन डिटेल्स और एक्सपीरियंस अनुभव के बारे में। तो इस भर्ती में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट, डीजीएम के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बीटेक या एमसीए या एमएससी पास होना चाहिए, जिसमें सीएस या आईटी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ ही गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। लीड ट्रेनर के लिए बीटेक, एमसीए, एमएससी पास होना चाहिए या कोई भी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और साथ ही गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ट्रेनर के लिए बीटेक, एमसीए, एमएससी या कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। असिस्टेंट ई गवर्नमेंट मैनेजर के लिए बीटेक, एमसीए या एमएससी पास होना चाहिए, सीएस या आईटी के साथ, और साथ ही गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। जानते सैलरी डिटेल्स के बारे में, वेतनमान के बारे में। तो इस भर्ती में डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नमेंट मैनेजर के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 35,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। लीड ट्रेनर के लिए 35,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ट्रेनर के लिए 30,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और एजीएन असिस्टेंट ई गवर्नमेंट मैनेजर के लिए 30,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। दोस्तों, इस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, जिसका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, और साथ ही गेट के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मतलब कि यह एक डायरेक्ट भर्ती है। इस भर्ती में एप्लीकेशन की, आवेदन की कोई फीस नहीं ली जा रही है, जो कि एक निःशुल्क रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, अगर आप इस भर्ती में इंटरेस्टेड हैं, उस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिससे आप लोग इस भर्ती के बारे में अच्छे से पढ़ करके इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट, अंतिम दिनांक 2 दिसंबर 2024 है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की जॉब रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।